वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारे सामने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है की बुक है जो जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसका पहला क्वेश्चन आज हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। अगर आप नए हैं स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो मेरी पुरानी वीडियो या इसके अंदर जो आने वाली वीडियोज़ हैं ताकि वो आपको पहुँच सकें। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने मखरज को नातिक बनाना है, मतलब कि हमने रेशनलाइज करना है क्वेश्चन को। तो रेशनलाइज का मतलब यही है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसमें हमने स्क्वायर रूट की साइन को ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के यहाँ छः पार्ट हैं जिनका मेथड तकरीबन सेम है। कुछ क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड स्क्वायर रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, इसमें भी जज़र की अलामत है नीचे, और सारे क्वेश्चनों में नीचे एक जज़र की अलामत आ रही है। तो मखरज को नातिक बनाने का मतलब होता है कि हमने इसको सॉल्व करके नीचे से जज़र की अलामत ख़त्म करनी है और इस तरह इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जो नोट्स हैं इसमें हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना थे 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, और इसको हमने ज़रब करना होता है। जो पहला स्टेप होता है कि हमने इसको ज़रब करना है। और किससे ज़रब करना है? हम मखरज को देखें, डिनोमिनेटर को, तो इसमें दो टर्म्स के दरमियान में प्लस की साइन है, सिर्फ हमने ये साइन चेंज करनी है। अगर प्लस हो तो ऊपर आपने माइनस लगाना है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये दोनों एक जैसी अलामत है। यानी हमने 4 मनफी जज़र 3 के साथ ज़रब भी करना है इसको, और 4 मनफी जज़र 3 के साथ तकसीम भी करना है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली टर्म को ऊपर से ज़रब दिया, 13 को हमने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ज़रब देनी है, और पहले स्टेप में हम इनको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और जो नीचे डिनोमिनेटर है, नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इनको हम इकट्ठा ज़रब करेंगे। ऊपर तो हमारे पास 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसी तरह लिख देंगे, लेकिन नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 4 प्लस रूट 3 4 माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसमें हम सिर्फ इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में दरमियान में माइनस की साइन लगा के। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जब स्क्वायर करेंगे जज़र 3 का मुरब्बा, तो मुरब्बा और जज़र हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे 16 माइनस 3 का जज़र का जब मुरब्बा लिया तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। तो 16 में से 3 को माइनस करें तो 13 आता है, और ये 13 नीचे जो 13 है इसको हम ऊपर वाले इस 13 के साथ कैंसिल अप कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास 4 मनफी जज़र 3 रह जाएगा, जो कि इसका आंसर है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन सिर्फ दोनों में ये फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक जज़र 3 है, नीचे एक ही नंबर। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने सिर्फ जज़र 3 के साथ ही ज़रब और तकसीम करना है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। एक ही टर्म हो तो उसी के साथ ज़रब और तकसीम कर देना है। और फिर वही तरीका, दूसरा स्टेप हमारा वही है कि हमने ऊपर जज़र 3 को जज़र 2 जमा जज़र 5 इसकी गिल्ड ब्रैकेट लगा के यानी आप इसमें ज़रब कर देनी है, और नीचे जज़र 3 और जज़र 3 को जब ज़रब करें तो इनका मुरब्बा बन जाएगा, और इस फिर मुरब्बा स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 नीचे आएगा। तो और इसका ये फाइनल आंसर है, क्योंकि इस 3 को हम किसी ऊपर वाली टर्म के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट या जज़र की अलामत है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो नीचे हमारे पास जज़र 5 है, स्क्वायर रूट 5 है। तो बिल्कुल सेम मेथड से हमने स्क्वायर रूट 5 के साथ ज़रब भी और डिवाइड भी कर देना है, और ऊपर वाली टर्म को ऊपर से फिर ज़रब देंगे, और नीचे स्क्वायर रूट 5 को देंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जज़र 5 का मुरब्बा बन जाएगा, और इससे भी मुरब्बा और जज़र कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जज़र स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ऊपर और नीचे 5। इसमें हम ये जज़र 5 है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको जब 1 से करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस 5 को अब हम किसी के साथ कैंसिल या ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जज़र की रकम है और ये बगैर जज़र के। तो क्वेश्चन नंबर 4
हमारे पास ये है 6 माइनस 4√2 6 प्लस 4√2। तो इसी तरह पार्ट नंबर 1 की तरह हमने बिल्कुल इसको भी नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 जमा 4 + 2 है, तो इसको हमने 6 मनफी 4 + 2 के साथ ज़रब भी करना है और तकसीम भी उसी से करना है। इलामत हमने सिर्फ तब्दील की है, यहाँ प्लस की इलामत है तो आपने माइनस के साथ ज़रब भी और तकसीम भी करना है। और इसके बाद हमने जो है ऊपर वाली टर्म को ऊपर से ज़रब देना है। ऊपर हमारे पास 6 मनफी 4 + 2, अगर हम देखें तो ऊपर वाली दोनों रकमें बिल्कुल बराबर हैं। ये भी 6 मनफी 4 + 2, ये भी 6 माइनस 4√2। तो एक जैसी टर्म एक जैसी रकमें हो तो हमें पता है कि ज़रब में वो मुरब्बा बन जाती हैं, स्क्वायर बन जाती हैं। तो ऊपर हमने होल का स्क्वायर ले लेना है और नीचे देखें तो नीचे हमारे पास एक प्लस में 2 टर्म्स है और एक ब्रैकेट में माइनस है। सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सेम है। तो उससे हमारा फार्मूला बनता है कि हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास जो होल स्क्वायर है इसका भी हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले से हमने इसको ओपन करना है। जब भी दो रकमों का स्क्वायर हो तो फिर हमने ए स्क्वायर करना है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में 4√2 सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है दोनों का, माइनस और दरमियान दोनों के दरमियान में क्योंकि माइनस है लिहाजा -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये फार्मूला है। इसके मुताबिक हमने खोलना है तो इससे 3 रकमें बन जाएंगी, एक 2 स्क्वायर वाली हैं और एक 2ab का मतलब है 2 को हमने पहली और दूसरी दोनों रकमों के साथ ज़रब कर देना है, ब्रैकेटों में लिख देना है। उसके बाद और नीचे हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ए स्क्वायर ए हमारे पास यानी पहली टर्म 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 4 + 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4√2 का तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और √2 का स्क्वायर हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाली टर्म को ओपन किया, 6 का स्क्वायर 36 और 4√2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 और हमें पता है कि √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, इसलिए सिर्फ 2 बचेगा। 16 को 2 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना माइनस, और जब हम इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 2 6 6 2 12 और 12 4 = 48 आएगा और नीचे हमारे पास 36 माइनस 16 × 2। इनको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये स्टेप बनता है 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 48 √2 और नीचे 36 माइनस 32 और ऊपर हमारे पास 36 और 32 को प्लस कर देंगे तो 68 माइनस 48 √2 और नीचे 4 और फिर हमें इनमें से हमने कॉमन ले लेना है। 68 और 48 में हमें पता है कि 4 कॉमन हम ले सकते हैं और 4 कॉमन इसलिए लिया कि क्योंकि नीचे भी हमारे पास 4 है, तो ये फिर हम आपस में इनको कैंसिल कर सकते हैं। 4 को 4 से कैंसिल कर दिया और आंसर 17 माइनस 12 √2 रह जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर। तो यही हमारा आंसर है 17 - 12 जज़र 2। फिर हमारे पास 2 मज़ीद पार्ट हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल सेम पार्ट 4 की तरह ही है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है √3 माइनस √2 और ये भी हम देखें तो बिल्कुल सेम है। इसको हमने नीचे वाली साइन प्लस किया है तो हमने माइनस के साथ माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। और आप देखें तो ऊपर वाली दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होल का मुकम्मल का मुरब्बा बन जाएगा। लेकिन नीचे a + b और a - b प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो इससे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, और ऊपर हम फार्मूले के मुताबिक अगर खोलें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे 2 आएगा माइनस, और यहाँ 2 √6। जब दो जज़र वाली रकमें ज़रब हो रही होती हैं तो हम एक ही जज़र के अंदर उनको ज़रब कर सकते हैं। 3 को हमने 2 से ज़रब दिया तो 6, और नीचे हमारे पास जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ 2, और इस तरह हमारा आंसर 3 और 2 5। ऊपर हमने इन दोनों को प्लस करना है 5 माइनस 2 √6 और नीचे 3 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है, और अगर बटे के नीचे 1 आ जाए तो फिर हम उसको कैंसिल कर देते हैं और इस तरह हमारा 5 - 2 √6 आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अभी तक तो ये समझ आ रहे होंगे।
तो लास्ट इसका जो पार्ट है 4√3/7 जज़र 7 जमा जज़र 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ साइन को चेंज करना है। नीचे प्लस है तो हमने √7 माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी यही लिखना है। अब ऊपर ये दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं तो हम इनको ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम इनको ज़रब भी दे सकते हैं या इनको ऐसे ही लिख सकेंगे। और नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है a+b तो a²-b², वही फार्मूला लगेगा नीचे। तो इसको अब हम अगर ये नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास 4 और ये इसमें हम जज़र 3 को अंदर जज़र वाली रकम के साथ ज़रब कर सकते हैं। जज़र 1 लगाएंगे और 3 और 7 को ज़रब देंगे 21 मनफी और 3 को 5 से ज़रब दे दें तो जज़र के अंदर 15 आ जाए। और नीचे जज़र 7 का मुरब्बा स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 और स्क्वायर रूट से यहाँ भी कैंसिल होगा तो सिर्फ 5। और इस तरह हमारे पास ये रकम बच जाएगी 4 जज़र 21 मनफी जज़र 15 और नीचे 2। और ये जो नीचे 2 है इसको हमने 4 के साथ कैंसिल कर दिया है तो 2 आ जाएगा और 2 जज़र के बाहर 2 और जज़र 21 मनफी जज़र 15 और ये 2 और जज़र 7 ज़रब 3 और 5 ज़रब 3। अच्छा, इसमें एक ये जो हल है इसमें अगर हम शुरू से अगर हम देखें ना तो यहाँ अगर हम 3 को अंदर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने दें। 4 जज़र 3 और जज़र 7 मनफी जज़र 5, इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें तो नीचे जो हमारा 2 आएगा उसको हम 4 के साथ कैंसिल कर दें तो हमें दोबारा ये जज़र 3 बार लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि ये जज़र 3 को पहले ही हम इसको बाहर ही रखें तो हमारा जवाब इस तरह आ जाएगा फाइनल 2 जज़र 3 और जज़र के अंदर 7 मनफी जज़र 5 जो पहले से ही आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे ये जो 2-3 स्टेप हैं, 2 स्टेप जो हमने फालतू किए हैं, 2 जज़र 3 को कॉमन या बाहर लें, दोबारा इसको बाहर लिए तो इसको हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर 2 जज़र 3 और जज़र 7 मनफी जज़र 5 आ जाएगा जी। तो देखें स्टूडेंट, हमने 6 पार्ट कर लिए हैं, उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएंगे और आप वीडियो को पूरा देखें तो बीच में कोई जो स्किप ना करें ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो जाए और कुछ इसमें क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आपने इम्तिहान के लिए से कुछ क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं वो कमेंट वगैरह में बता दिए करें, नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, तो अगली वीडियो में हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे सर। शुक्रिया।